भीषण गर्मी के बाद मुंबई में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही थी। आकाश में घने बादल छाए हुए थे, जैसे कोई भयंकर तूफान आने वाला हो। अंधेरी के उस फ्लैट में पंखा और लाइट लगातार जलती रही, एक अजीब सी चुप्पी के बीच। पड़ोसियों को खिड़की से आने वाली गंध ने सतर्क कर दिया था और किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, एसआई विक्रम की निगाह सबसे पहले बिस्तर पर गिरने वाले शव पर पड़ी। शव के पैर फर्श पर लटके थे और चारों ओर खून की गंध फैली हुई थी। बिस्तर के पास उल्टी कुर्सी और टूटी हुई ग्लास ने कमरे में संघर्ष की कहानी कह दी। यह राजवीर का फ्लैट था, जो लोगों को खाड़ी केसों में नौकरी दिलाने का काम करता था। हत्या की खबर सुनकर इंस्पेक्टर शर्मा भी मौके पर पहुंचे। राजवीर ने केवल पायजामा और टी-शर्ट पहन रखा था। उसकी गर्दन पर गहरा घाव था और जननांग काट दिया गया था। खून बिस्तर और फर्श पर जम चुका था। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और पुलिस डॉग स्क्वाड ने घटना की जांच शुरू की। प्रारंभिक अनुमान था कि यह हत्या बारिश वाले मंगलवार की दोपहर बाद हुई थी। तेज बारिश और गरज चमक ने आसपास की आवाज़ों को दबा दिया था। किसी पड़ोसी ने भी फ्लैट में किसी के आने जाने पर ध्यान नहीं दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने कहा, दोनों घाव बहुत सटीक है। ऐसा लगता है कि किसी सर्जिकल ब्लेड का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने राजवीर के मोबाइल फोन, लैपटॉप और डायरी की जांच की। उसमें कई महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो क्लिप्स मिली, जो संभवतः ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल हो रही थी। इंस्पेक्टर शर्मा और उनकी टीम ने एक ऑटो ड्राइवर से पूछताछ की, जिसने बताया कि मंगलवार शाम एक युवती फ्लैट के पास से ऑटो में बैठकर अंधेरी स्टेशन गई थी। उसकी पहचान के लिए ड्राइवर ने कहा, उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने राजवीर के लैपटॉप में छिपे एक फोल्डर को खोला, जिसमें कई महिलाओं की तस्वीरें थीं। एएसआई नेहा ने कहा, यहाँ गृहिणियां, ऑफिस की महिलाएं और कॉलेज की लड़कियां हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक महिला भावना की पहचान हुई, जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स की दुकान में काम करती थी। उसने अपनी कहानी सुनाई। राजवीर ने मुझे ब्लैकमेल किया। उसने मुझे बताया कि वो अन्य महिलाओं को भी इसी तरह फंसा चुका है। पुलिस ने तान्या को हिरासत में लिया। उसने स्वीकार किया, मैंने ही राजवीर को मारा। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि कैसे राजवीर ने उसे जबरदस्ती नजदीक आने की कोशिश की। संघर्ष के दौरान उसने अपनी मां की दुकान से चुराया हुआ सर्जिकल ब्लेड निकाला। बारिश और गरज चमक के बीच उसने उसे कई बार चाकू मारा। तान्या की आवाज में कोई कंपन नहीं था, जैसे उसे अपने कार्य पर पूर्ण विश्वास हो। उसने कहा, जब मुझे यकीन हुआ कि वो मर चुका है, तब मैंने बाहर जाकर दरवाजा बंद कर दिया और चाबी फेंक दी। इस हत्या ने न केवल तान्या की, बल्कि भावना की जिंदगी भी बदल दी। ये एक काला अध्याय था, जहां परिवार की सुरक्षा और महिलाओं की स्वतंत्रता के बीच का संघर्ष स्पष्ट हो गया।